ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो बाहर से तो बहुत संस्कारी दिखता है, लेकिन घर के अंदर अपनी बहुओं पर जुल्म करता है। कहानी में पूजा की नई नई शादी अरुण से होती है, जो पहली रात उसके साथ दरिंदगी करता है। जब पूजा अपनी जेठानी कमलेश को सब बताती है तो पहले तो उसे घर की इज्जत के नाम पर चुप करा दिया जाता है, पर जब कमलेश को एहसास होता है कि उसका लाडला देवर एक अपराधी है, तो क्या वह पूजा के साथ खड़ी होगी? क्या ये दोनों औरतें मिलकर उस मर्दानगी और झूठी इज्जत वाले समाज को हरा पाएंगी? क्या पूजा को न्याय मिलेगा? ये सीरीज कंसेंट मतलब सहमति जैसे जरूरी मुद्दे को उठाती है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। कहानी एक बड़े से घर से रोने और मना करने के बावजूद अरुण ने अपनी मर्दानगी के अंधे नशे में उसके साथ जबरदस्ती की। नई दुल्हन के वो सुनहरे सपने उसी बिस्तर पर बुरी तरह कुचल दिए गए। सुबह की किरणें कमरे में आईं, लेकिन पूजा की दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा छा चुका था। वह दर्द और सदमे से कराहते हुए बस रोए जा रही थी। अरुण उसे चुप कराने की कोशिश करता है, मानो कोई बहुत मामूली बात हुई हो। वह बड़े हक से कहता है कि अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, यह तो मेरा हक है, शादी के बाद तो यह सब होता ही है। यह सुनकर पूजा के अंदर का दर्द एक चीख बनकर फूट पड़ता है। वह बिलखते हुए अरुण की आंखों में देखती है और कहती है कि हक तूने मेरा किया है। शब्द सुनकर अरुण सन्न रह जाता है, लेकिन अपनी घिनौनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय उसकी मर्दानगी को चोट लग जाती है। वह गुस्से से आगबूला होकर कहता है कि अगर तुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जा बाहर और चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दे। यह कह ये वेब सीरीज एक ऐसे परिवार की कहानी दर्शाती है जिस परिवार में बाहर से तो लोग बहुत बड़े संस्कारी दिखते हैं, लेकिन उसकी घर में सबसे बड़ा हैवानियत होता है। दोस्तों एक पूजा नाम की लड़की होती है जिसकी नई नई शादी हुआ रहती है और शादी के बाद हजारों अरमाने रहती है, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी पति ने कुछ इस तरीके से घटना घटा देगा जिससे पूजा का इस तरह से बुरा हाल हो जाएगा। पूजा नई नई अपने ससुराल में आती है और पहले ही दिन वो पूरी तरह से बुखार से उनका तबीयत बिगड़ा हुआ रहता है। फिर पूजा अपनी पति के रूम में आते ही सहम जाती है और अपने पति से बात करने लगती है कि मेरा आज तबीयत बिगड़ा हुआ है। कर वह निर्दयता से पूजा को कमरे से बाहर निकाल देता है। रोती कांपती पूजा जैसे ही कमरे से बाहर आती है, उसकी नजर आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है। कमलेश घर की और पड़ोस की कुछ औरतों से बात कर रही थी। पूजा के कानों में कमलेश की आवाज पड़ती है कि औरतें जितना किसी बम के फटने से नहीं डरती, उतना अपनी इज्जत का तमाशा बनने से डरती हैं। यह एक वाक्य पूजा के सीने में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जिस समाज और परिवार में वह खड़ी है, वहां अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसे न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि इस घर में उसी की इज्जत का सरेआम तमाशा बन जाएगा। समाज और बदनामी के इसी खौफ से हारकर एक जीती जागती हक के लिए लड़ने वाली लड़की अपने आंसू पीते हुए खामोशी से वापस उसी घुटन भरे कमरे में लौट जाती है। उसके मासूम दिल में कहीं न कहीं यह उम्मीद बची थी कि शायद अरुण को अपनी हैवानियत का एहसास हुआ होगा, शायद वह अपनी गलती मानेगा और उससे माफी मांगेगा। लेकिन अरुण का रवैया देखकर पूजा के पैरों तले बची खुची जमीन भी खिसक गई। पूजा पहले से ही असहनीय दर्द में थी, लेकिन अरुण ने अपनी हवस को प्यार का नाम देकर एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती की। पूजा अंदर तक टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि जिसे दुनिया पति पत्नी का प्यार कहती है, वह उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वैवाहिक बल था जिसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगली सुबह कमलेश की नजर छत की बाउंड्री पर गुमसुम खड़ी पूजा पर पड़ी। पूजा की आंखों की वीरानी और उसका खामोश चेहरा देखकर कमलेश का दिल धक से रह गया। कमलेश के लाख पूछने पर भी पूजा ने रात का वह खौफनाक सच नहीं बताया। कमलेश समझ गई कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है और वह बिना ज्यादा सवाल किए पूजा को उसके मायके छोड़ आई। मायके पहुंचकर पूजा ने सोचा कि शायद दुनिया में आज मैं कुछ करने के मूड में नहीं हूँ, ठीक हो जाने के बाद हम कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही रौनक को पता चलता है कि भैया ये तो मेरा पत्नी है, फिर पूजा का हस्बैंड ने उसके साथ जबरन करके अपने मन चले अपने मन मानी उसके साथ हैवानियत करने लगता है और पूजा घूट घूट करके ये सोचने लगती है कि मेरे साथ दिन प्रतिदिन रोजाना रेप ऐसा कांड हो रहा है। फिर पूजा सहमी हो जाती है। अपनी कमला जो कि नाम है, जो कि पूजा की जेठानी होती है, घर की वो मालकिन होती है, उससे ये सारी कहानी बताती है और कहती है मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर उसको उसके साथ देने के बजाय उसके गाल पे तमाचा पड़ता है और घर की संस्कार बता करके, घर की इज्जत बता करके उसको घर के अंदर दबा दिया जाता है। लेकिन बात इतना ही पे खत्म नहीं होता है। आप लोग पूरे वीडियो को अंदर देखिए, आखिर ये चिरैया सीरीज क्या दर्शाना चाहती है।